जो टॉपिक आता है दैट इज कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब है कंबाइन मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंजेस इनटू अ न्यू वन रेंज। आप मल्टीपल रेंजेस से मल्टीपल वैल्यूज को उठा के एक नई रेंज में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले ले, यहां पे क्या है 2, सेकंड शीट आप बनाओगे, यहां पे इस सेल में भी आप यहां पे लिखोगे 2। अब पहली शीट पे भी 2 है और दूसरी शीट में भी 2 है। मुझे पहली और दूसरी शीट का सम थर्ड शीट में चाहिए। पहले दो शीट्स का सम मुझे कहां चाहिए? थर्ड शीट में। तो आप इधर आएंगे, इस वाली सेल में हमें जाना ना, आगे वाली सेल में, यहां पे जाएंगे, कहां पे करेंगे क्लिक। कंसोलिडेट हमें पहले बताता है रेफरेंस। बताइए आपको कहां से डेटा कलेक्ट करना है। रेफरेंस कहां है हमारी? इसमें क्लिक करना है, पूरा ध्यान रखिएगा, इसमें पहले क्लिक करना है। देन यू गो टू शीट नंबर 1 एंड सिलेक्ट दिस सेल। आ गया इसमें डेटा, रेफरेंस आ गई इसमें। अब इसको क्या करना है? आ गई ये ऑल रेफरेंस के अंदर। अब एक और रेफरेंस भी डालनी है ना। अब चले किधर? शीट 2। शीट 2 में जाने के बाद सेम सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे करेंगे ऐड। जरा इधर पढ़े आप, दो रेफरेंसेस आई, एक ही आई, शीट 1 एंड शीट 2। अब मैं पहले ओके कर लेता हूं, नॉर्मली कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करता, ओके करता हूं। आंसर इज दिस स्टैटिक और इज दिस रिलेटिव? ना, ये यहां पे एब्सोल्यूट बन गया। मैं बताऊं आपको, एब्सोल्यूट ये इसलिए बन गया क्योंकि हमने लिंक का कोई सोर्स क्रिएट नहीं किया। कोई लिंक हमने क्रिएट नहीं किया सोर्स का। हमने नॉर्मली दो वैल्यूज को ले लिया, दो सेल्स को ले लिया, इनका आउटपुट ले लिया हमने। बात आई समझ थर्ड शीट में। अब अगर आपको दूसरी बार करना है ना चेक, जैसे आप बोलोगे सर इफ द चेंज इन फर्स्ट शीट और सेकंड शीट इट विल रिफ्लेक्ट इन थर्ड शीट। नो, अगर पहली शीट और दूसरी शीट में चेंज आती है दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन थर्ड शीट, वो थर्ड शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट शीट में जाते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं 4। हमारी थर्ड शीट का आंसर क्या आना चाहिए? आंसर जरा देखें तो अगेन वी गो टू कंसोलिडेट और यहां पे इस नंबर को टिक करेंगे। यहां पे जरा पढ़े, ये क्रिएट लिंक टू सोर्स, यानी कि जहां से ये सोर्स बन के आया है ना, ये आउटपुट जिस सोर्स बुनियाद से बन के आया है, इसको उसके साथ लिंक कर दो आप। अगर उधर उधर कोई चेंज आ जाती है तो ऑटोमेटिकली विल रिफ्लेक्ट इन नेक्स्ट शीट। ओके, अब जरा पढ़े, आ गया हमारे पास 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। बात आई समझ में? आया समझ कंसोलिडेट कैसे काम करता है? साहिल समझ में आ गया कंसोलिडेट कैसे काम करता है? आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर। यहां पे चलें डायरेक्टली, इन दोनों को रखें। वो आप देखो क्या करते हो, जैसे मैंने कल आपको बताया था, आप रेफरेंस कहां से लेना चाहते हो? आप जब सम करते हो, अगर आपके पास कोई टेबल होगा ना, जैसे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं, टेबल होगा, अगर आप चाहते हैं खाली टॉप कॉलम को हो जाए तो आप टॉप कॉलम की रेफरेंस ले सकते हैं। कॉलम की रेफरेंस लेना चाहते हैं तो कॉलम की रेफरेंस लेना। मैंने कोई रेफरेंस नहीं यूज किया, मैंने डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सेल को पकड़ा, कोई डेटा मैंने कंप्लीट नहीं पकड़ा। अब यहां पे है व्हाट इफ एनालिसिस, इसके 3 ऑप्शंस अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं आप कितना कवर कर पाते हैं। एक तो है गोल सीक, दूसरा है डेटा टेबल और तीसरा है सिनेरियो मैनेजर। एक एग्जांपल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ पढ़ाया था, पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। एक क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं, उसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा अब क्वेश्चन क्या बनेगा। हमारे पास है लोन, दूसरा क्या होता था हमारे पास? रेट ऑफ, हाँ, दूसरा क्या था? नंबर ऑफ पीरियड्स। यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल 20,000 का लोन निकाला है 9% के इंटरेस्ट के साथ और 4 साल में मुझे इसको वापस भरना है। 4 इयर्स में मुझे इसको वापस देना है। आप मुझे बोलेंगे आप बैंक को क्या क्वेश्चन पूछते थे अभी तक? बोले, आपका क्वेश्चन क्या होता था बैंक को? जब आप बैंक के पास अप्रोच करते थे, आप बैंक को बोलते थे बैंक हमें चाहिए लोन, वो भी 20,000 का। आप हमें बताएं हमें ईएमआई कितना पे करना है। ये क्वेश्चन था आपका, था ना? यही क्वेश्चन अभी तक आपका। इट मीन्स सर हम बैंक पे जाते थे, उनको बोलते थे हमें लोन इतना चाहिए था, वो वहां से क्या क्या बोलते थे, आपको 4 साल में वापस भरना है, 5% इंटरेस्ट है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या इधर से होता था? आप मुझे बताए इस 20,000 का मुझे पर मंथ किस्त कितना भरना पड़ेगा, कितनी किस्त मुझे इसकी भरनी पड़ेगी मंथली, है ना? दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी तो हम लोन निकाल सकते हैं। अब है यहां पे
मुझे बताएं कैसे मैं निकालूं, मुझे पर मंथ कितना भरना है। इज इक्वल टू PMT। पहले क्या आता है, रेट, रेट क्या है 9% डिवाइडेड बाय कॉमा, NPR क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 कॉमा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है टोटल, ये वाली सेल कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप मुझे बताएं पर मंथ हाउ मच यू पे, आप कितना पे करना चाहते हैं, आपको बैंक की तरफ कितना पे करना है 497। ये था अभी तक बैंक का आंसर और आपका क्वेश्चन था। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत उल्टा करते हैं, अच्छे से समझ लेना। अभी तक मैं बैंक के पास गया था और बैंक को मैंने पूछा था बैंक मुझे चाहिए 20,000 का लोन और मुझे कितना मंथली पे करना है। बैंक मुझे ऑफर कर रहा है आपको मंथली 497 पे करना है। या अगर मैं यहां पे 20,000 की बजाय फॉर एग्जांपल 6 लाख लिखूं, कितना मुझे करना है 14,931। लेकिन जब मुझे बैंक ने ये बात बोली, मैंने बैंक को इधर से बोला बैंक आप क्या बोल रहे हो 14,000, ये तो कोई बात ही नहीं है मेरे सामने, मैं आपको मंथली 19,000 पे कर सकता हूं। पूरा क्वेश्चन सुनिएगा। अभी तक आप बैंक के पास जाते थे, बैंक को बताते थे मुझे 6 लाख का लोन चाहिए, हाउ मच आई पे, मुझे कितना पे करना पड़ेगा मंथली। बैंक बताता था आपको नियर अबाउट 15,000 पे करने हैं। लेकिन आप एम्प्लॉय थोड़े अच्छे खासे हैं एंड आप उसको बताते 15 कुछ नहीं होता, मैं 19 पे करूंगा। कितना, हाउ मच अमाउंट यू डिस्बर्स, आप बताएं आप कितना अमाउंट फिर मुझे सैंक्शन करेंगे। दैट इज अ क्वेश्चन, है ना ये कंप्लीट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है आप ही बताते हो मुझे 6 लाख रुपया चाहिए है, नेक्स्ट बैंक बताता है आपको इतना EMI पे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहीं से बताते हो यार मैं ही इतना EMI पे करता हूं, हाउ मच अमाउंट यू डिसबर्स, आप कितना अमाउंट मुझे दोगे। फिर बात आई समझ में। देखो वो हम कैसे निकालेंगे, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे वापस डेटा, यहां पे जाएंगे गोल सीक में, कहां जाएंगे, यहां पे पहला ऑप्शन क्या बताता है सेट, कौन सी सेल हमने सेट की है जिसमें हमारा EMI है। बोलो भैया टू वैल्यू किस हद तक जा सकते हो, कितना पे कर सकते हो। यार आप बोलो फॉर एग्जांपल 20,000, इसमें क्या है ना मर्जी आपकी, आप कितना पे कर सकते हो। भैया बोलिए मुझे किस सेल में आपको चेंज दिखनी चाहिए, ऑब्वियसली लोन में, तो गो टू द लोन ऑप्शन एंड क्लिक ओके, वंस ओके। इट मीन सर इफ यू गो 20,000 EMI, अगर आप 20,000 की तरफ जाओगे तो 8,33,696 रुपीज बैंक विल डिस्पर्स यू। अभी तक 6 लाख रुपयों में आपको 15,000 की किस्त भरनी थी, अब जब आप 20,000 की किस्त भर रहे हो तो बैंक विल डिस्बर्स 8 लाख रुपीज अमाउंट यू। क्वेश्चन आया समझ, बात आया समझ, आई समझ कि कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे इस ऑप्शन को क्लियर हमें करना है। आया समझ इस गोल सी कैसे काम करता है, क्लियर, फिर से दिखाऊं या आया समझ, आया समझ ये वाला टॉपिक क्लियर, क्लियर। आगे देखिए, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है डेटा टेबल। क्या आता है ये वाली एग्जांपल भूल तो नहीं जाओगे, समझ आया। एग्जांपल को करने के लिए पहले आपको पर मंथ की ट्रांजैक्शन निकालनी है, उस पर मंथ ट्रांजैक्शन को सेट सेल से सेट करना है, टू वैल्यू किस हद तक ले जाना है और बाय चेंजिंग सेल में लोन को सिलेक्ट करना है। फिर से मैं एक बार आपको दिखा दूं, मुझे लगता है भूल जाओगे। यहां पे कितना EMI हमारा है 14,931। सर वी गो टू द गोल सीक ऑप्शन, सिलेक्ट किस सेल को रखना है, लेकिन इसी को गोल सीक सेट सेल में, इसका एड्रेस आ गया खुद ही। बोलो भैया अब आप जाना चाहते हो 17,000 की तरफ, हाँ सर मैं 17,000, किस सेल में चेंज आनी चाहिए, लोन में। अब यहां पे एंटर एक बार और 2 बार, सर अब ये 6,83,000 कुछ अमाउंट आपको डिसबर्स करेगा। पॉइंट आ समझ, क्लियर, कोई डाउट। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट डेटा टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेटा टेबल। हम बताते हैं हमारा जो ये हनीफ साहब है, इस हनीफ साहब की कंप्लीट सेल्स आज दिन की कितनी है। बंदा शॉप पे काम करता है, मैं बोलता हूं बंदा आपने कितनी सेल आज की, ये मुझे बोलता है सर टोटल ओवर सेल इज 12,000। आज की कितनी है, बंदे को मैं बोलता हूं बंदा आपकी कमीशन कितनी बनी, आपका कमीशन बना 4%, कितना बना मुझे बता सकते हैं, इसको कितना पैसा मिलेगा फिर साहिल।
हाउ आई कैलकुलेट, करना है ना हमने कैलकुलेट, इसका कमीशन कितना है, मैं लिखूंगा यहां पे टोटल कमीशन दैट गाय रिसीव्ड, कैसे आएगा हमें, इज इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई विथ 4%, बंदा कितना लेता है 480, आया समझ आपको, क्लियर आया ना आपको इतना समझ। लेकिन अब है एक और मोर क्वेश्चन, सर अब अगर मुझे इस बंदे ने सेल्स डबल कर दिया, 13,000 बनाया, 15,000 बनाया, 17,000 बनाया, 21,000 बनाया, 20,000, उस पे मुझे अलग अलग कमीशन की रेट्स लगानी है, बाय वन क्लिक आप मुझे बता सकते हैं उसका कमीशन कितना बनेगा, उस सारे चार्ट का कमीशन कितना बनेगा, फिर एक एक सेल को मैं मत ना कर सकूं, देखो अभी इसकी 12,000 है, मैं बोलूं अगर इसने 13,000 किया तो इसको मिलेगा 5%, अगर 14,000 किया तो 6%, इसलिए मुझे सारी शीट का एक ग्राफ चाहिए वहीं से जहां से मुझे खुद ही दिखे कि इसको कितना कमीशन मिलेगा। देखिए मैं यहां पे पहले इस सेल को आपको शिफ्ट करना, मैंने सिखाया है आपको इस वैल्यू को इधर कैसे शिफ्ट करेंगे, अगर चेंज इधर हुई तो इधर भी होनी चाहिए, डायरेक्टली यू गो टू इक्वल्स, दिस सेल विल बी सिलेक्टेड एंड एंटर, आ गया 480 यहां पे भी, इट मीन्स आपने सेम एड्रेस को यहां ट्रांसफर कर दिया। अब आप लिखिए पहली सेल कितनी थी 12,000, अब मैं लिखूंगा यहां पे 13,000, 15,000, 21,000, 34,000, 38,000, 45,000, ठीक है। लेकिन पहला कमीशन हमने कितने पे देखा था 4, चले सर अब हम देखते हैं, वो भी लिख सकते हैं उसका कोई इश्यू नहीं है, मैं बताऊंगा ना 480 ही लिखना है, वो मैं बोलूंगा क्यों, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%। देखिए बेटा लॉजिक क्या है, मैंने 480 को क्यों लिखा, 480 की फॉर्मूला बताए, 480 कहां से आया, 480 की फॉर्मूला है सेल्स इंटू कमीशन, सॉरी परसेंटेज, है ना, यहां पे हमें कमीशन नहीं लिखना है, यहां पे हमें रेट ऑफ, चलो हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज, आ गया। अब मुझे जरा बताएं 480 की फॉर्मूला क्या बनी, टोटल कमीशन कहां से बन के आया, जब हमने सेल को मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के साथ, है तो यहां पे अगर हम आएंगे, हमने क्या रखा यहां पे 480, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, इसको हम यहां पे एक रेफरेंस ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे जो चीज हमने इस सेल में की है ना वो सारी चीज अब इधर और इधर ट्रांसफर कर दो, ये क्या करेगा, ये 13,000 को मल्टीप्लाई कर देगा विद 5%, यहां पे आपको मिलेगा 13,000 का 5%, 13 को मल्टीप्लाई करेगा 6% से, यहां पे मिलेगा 6%, क्योंकि फॉर्मूला में यहां क्या किया है हमने, इस सेल को इस सेल के साथ मल्टीप्लाई, देखो यही होगा कि नहीं, पढ़े, सारी रेंज को सिलेक्ट किया आपने, इस सारी रेंज को आपको सिलेक्ट करके रखना है, किया। अब आप चले इधर, अब जाएं आप इधर डेटा, ये आपसे दो चीजें पूछेगा, आपने रो में कौन सी चीजें इनपुट किया और कॉलम में कौन सी चीजें इनपुट किया, बताए, रो में क्या आपने इनपुट किया है, आपने रोज में कितना इनपुट किया है, सेल्स क्या इनपुट, कॉलम में आपने क्या किया इनपुट, जरा ओके करें, अब आप जरा देखिए ऑटोमेटिकली इट शोज दैट 13,000 का 5% इतना बनता है, 7% इतना, 9% इतना, 10%, 8% इतना बनता है ऑटोमेटिकली। अब अगर लॉजिक कोई पूछेगा बैकग्राउंड में इसने किया क्या, सर इन शॉर्ट इसने 15,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 5% के साथ, बात आई समझ में। यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने एक सेल, एक परसेंटेज, एक सेल्स का निकाला था, लेकिन इन दिस शीट हमने एक ही बार सबका निकाल दिया, पॉइंट आया समझ, क्लियर हुआ वाला, ये वाला टॉपिक भी आया समझे, आएगा करना नहीं आएगा, देखिए फिर से देखिए, हम इधर चलते हैं, इस डेटा को फिर से डिलीट करते हैं, बाकी डेटा तो मैंने हाथ से लिखा है ना, आएगा ना ये, इसको डिलीट करते हैं, कर दिया डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं। सर यहां पे फॉर्मूला बताएं, देखिए बेटा फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं यहां पे, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं भैया इसको जरा यूजर फ्रेंडली बनाएं, इस फॉर्मूला को यूजर फ्रेंडली मतलब ऑल यूजर्स विल अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला,
हर एक यूजर अंडरस्टैंड करना चाहिए। यानी कि अभी फॉर्मूला आ रही है B1 मल्टीप्लाइड बाय B2, लेकिन मुझे फॉर्मूला में लिखा हुआ आना चाहिए इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई विद परसेंटेज। हाउ इट इज पॉसिबल? वेट, मैं बोल रहा हूं मुझे फॉर्मूला में लिखा हुआ आना चाहिए इज इक्वल सेल्स मल्टीप्लाई परसेंटेज, एड्रेस वेड्रेस नहीं आना चाहिए। आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, इसका नाम डिफाइन करना है, फॉर्मूला में जाके नाम डिफाइन। यहां पे इसको क्या लिखेंगे हम, सेल्स, इसको हम क्या लिखेंगे यहां पे, परसेंटेज। आ गया? अब आप इधर आ जाएं, सॉरी ये कहां मानेगा सिंबल, अब इधर लिखिए फॉर्मूला इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ, आ गया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्या निकला? इस वैल्यू को इधर कैसे ट्रांसपोज करेंगे, इज इक्वल दिस सेल एंटर। आ गया आपके पास? यहां तक आया समझ? कोई डाउट? अब देखिए करना कैसे। इस सारी शीट डेटा को सिलेक्ट करना है कि आपने इस डेटा को सिलेक्ट, देन यू गो टू डेटा, उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस, देन डेटा टेबल। डेटा टेबल में दो चीजें मांग रहा है, रो एंड कॉलम। रो में आपने क्या इनपुट किया है, सेल्स, यस। कॉलम में आपने क्या इनपुट किया हुआ है, परसेंटेज, ओके कर ले। आया? आएगा अब करना, पॉइंट आया समझ डेटा टेबल कैसे काम करता है? आएगा अब? स्टॉप क्या आगे?